my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 9.1 का question number 10. What is saying question number 10? Two poles of equal height are standing opposite each other on either side. ठीक है, तो ये दो पोल्स हैं, हाँ, वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं. ठीक है, और वो उन दोनों की हाइट भी क्या है, इक्वल है. ठीक है, और बीच में रोड है विच इज 80 मीटर वाइड, और जो 80 मीटर उसकी वाइड है. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उस रोड में कोई भी एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल. ठीक है, उस पॉइंट से पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 डिग्री बना रहा है और दूसरे बिल्डिंग से ये 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली बना रहा है. तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. ठीक है, पोल्स की हाइट फाइंड करनी है. एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल. ठीक है, पॉइंट से पोल की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं. चलिए आंसर देखते हैं. अब देखिए, दो पोल्स है, इक्वल हाइट की है. ठीक है, तो ये इक्वल हाइट बना दिए. ठीक है, और बीच में ये 80 मीटर वाइड रोड है. ठीक है, 80 मीटर है. और एक देखिए, एक बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग है, पोल है. और ये किसी भी पॉइंट पर ये पोल का टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. एक 60 डिग्री का बन रहा है और दूसरे से बन रहा है ये कितना का, 30 डिग्री का बन रहा है. ठीक है, तो पोल की हाइट फाइंड करनी है. ठीक है, तो नेमिंग पहले करते हैं. इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, और इसको क्या मान लेते, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं. ठीक है, अब देखिए ये 80 मीटर है, तो 20 इतना डिस्टेंस को हम अगर x मानते हैं तो ये टोटल 80 है. तो ये वाला क्या है, 80 में से x बच जाएगा. इतनी दो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगी ना. ये टोटल 80 है. ठीक है, इतना x चल गया. तो ये टोटल में से x घटा दिए तो ये वाला बच जाएगा. ठीक है, और ये पोल की हाइट क्या हम लोग h मान लेते हैं. क्या मानते हैं, ये h दोनों आपस में इक्वल है. अब चलिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABE में चलते हैं. ठीक है, इन ट्रायंगल ABE. ठीक है, अब देखिए इसमें हाइट है और परपेंडिकुलर, इसमें हाइपोटेनस का कोई बात ही नहीं है. तो परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस क्या होता है, tan थीटा होता है. परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BE, इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा. हम लोग को मालूम है. अब देखिए AB क्या है, H माने हैं तो H लिख दीजिए. BE क्या है, X है तो X लिख. tan थीटा कितना, ये 30 डिग्री का एंगल ये ट्रायंगल बना रहा है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, H की वैल्यू यहाँ पे देखिए, H अपॉन X, और tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में √3 होता है. ठीक है, तो H की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई क्या, H इक्वल टू X अपॉन में √3. ठीक है, अब देखिए H का वैल्यू यहाँ पे आ गया. अब देखिए इन ट्रायंगल DCE में, इन ट्रायंगल DEC में. ठीक है, इसमें भी परपेंडिकुलर है और बेस है. परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा. तो DC अपॉन में EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा. tan यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है. ठीक है, तो DC क्या है, H है, H, और EC क्या है, 18 माइनस एक्स. यहाँ पे 18 माइनस एक्स इक्वल टू tan 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 हो जाता है. क्या होता है, √3. तो H की हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये √3 मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स हो जाएगी ना. देखिए H की हाइट यहाँ से भी निकल गई
और h की हाइट यहाँ से भी निकल गई। तो दोनों आपस में इक्वल है, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड। हाँ, तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आर इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये x अपॉन में √3 इक्वल टू हो जाएगा ना, यहाँ पे √3 18 माइनस x हो जाएगा ना। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या, ये √3 और √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 18 माइनस x। ठीक है, तो √3 क्या होता है? 3, तो 18 माइनस x हो जाएगा। अब 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 80 जा 240 और ये 3x हो जाएगा। अब 3x इजकल टू के माइनस में है, इजकल टू के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो x प्लस 3x इक्वल टू 240, तो 4x इजकल टू क्या हो जाएगा? 240 और x की वैल्यू क्या आएगी? 240 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये कट के 60, x की वैल्यू 60 ऐसे मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 60 आ गई। ठीक है, तो 18 में से ये 16 जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी इसकी हाइट और इसकी 60। ठीक है, तो निकल गया। तो बी क्या आ जाएगी? 60 और EC 20। 80 में से 60 गया तो क्या हो जाएगा? 20 होगा ना। तो निकल के आ गई। देखिए BE, यहाँ पे BE इजकल टू 20 लिख देंगे और EC इजकल टू, सॉरी यहाँ पे 60 आएगा और ये क्या हो जाएगा? ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट देखिए, अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू x की वैल्यू पुट करने पे, तो h इजकल टू यहाँ पे लिख देंगे पुट h इजकल टू x अपॉन में 3, सॉरी x इजकल टू पुट x इजकल टू, यहाँ x की वैल्यू 60 आया तो 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो h इजकल टू x √3 या x की वैल्यू 60 √3, यहाँ पे √3 नीचे नहीं होगा तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 और √3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 60 √3 अपॉन में ये √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना टाइम में कटा? 20। तो हाइट क्या हो जाएगी? 20 √3। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।